स्टूडेंट आज को मैं इस लेक्चर में पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में हम फर्स्ट 11 ईयर्स 1947 से 58 तक इसमें हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ डिस्कस करने वाली है। इसमें बेसिकली एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी इतना ज़्यादा लॉन्ग एंड शॉर्ट नहीं आते। ज़्यादा जो चीज़ आएगी वो एमसीक्यूज यानी फर्स्ट 11 ईयर्स के बारे में उन्होंने दिया हुआ है 47 से 58 तक। इसमें क्या क्या बेसिकली उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान ने जब इंडिपेंडेंस वार जो थी वो जीत ली थी, तो क्या हुआ था, उनके नेक्स्ट टास्क ये था कि एक न्यू स्टेट अपनी कायम की जाए, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रेशर्स थे, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थे कि अपने न्यू स्टेट किस तरह से कायम किया जाए, क्योंकि जब पाकिस्तान अलहदा हुआ था तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थी वो बुरी तरह से बिगड़ गई थी, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट है वो 1935 को अडॉप्ट हुआ था। इसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया और लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। आगे उन्होंने गवर्नर जनरल की हिस्ट्री दी हुई है और उनकी ड्यूरेशन बताई हुई है, आप लोगों ने रीड करना है एमसीक्यूज के लिए, ओके। आगे अगर हम चलें तो हमारे पास आता है प्रेसिडेंट की हिस्ट्री है। प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा थे, ठीक है। यही बस एक ही हिस्ट्री बताई हुई है। आगे प्राइम मिनिस्टर की और चौधरी मोहम्मद अली। आगे मेजर इश्यूज के बारे में डिस्कस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, आप लोगों ने इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। इनकी मैंने फाइल्स बनाई हुई हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट और एवरी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह सब कुछ डिस्कस किया होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इलेक्शन एट द प्रोविजनल लेवल, उसके अलावा फिजिक्स 101, सीएस 101, एमटीएच 101, MGT 211, इंग्लिश 101, ठीक है। अगर आपने इन पेपर्स की तैयारी करनी है तो व्यू एजुकेशन विद सायरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड और मेरे दूसरे चैनल व्यू स्टडी ग्रुप उसको भी सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। आपको उस पर कंप्लीट प्रेपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है हमारे पास। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इलेक्शन एट प्रोविजनल लेवल 1951 सिंध 1953 को हुए थे और ईस्ट बंगाल में 1954 को, ठीक है। और 1 यूनिट स्कीम जो है वो अक्टूबर 1955 को रखी गई थी। इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, मेजर इशू वो था ये था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और कुछ इकोनॉमिक मैनेजमेंट थी कि एग्रीकल्चर वगैरह इंडस्ट्रियलाइजेशन में और एजुकेशन में, ठीक है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हमारे पास जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी वो इतनी ज़्यादा वीक थी हमारे पास और शॉर्ट लिव थी, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो एक बिखरा पड़ा हुआ था, ठीक है। कि कोई भी अच्छा मतलब ना कोई भी ऐसा नहीं था हमें मिल रहा कि कोई जो अच्छे से पॉलिटिकल को संभाल सके, यानी हमारे मुल्क को चला सके। आगे अगर हम मूव करें तो हमारे पास यही उन्होंने बताया हुआ है कि जो इंस्टेबिलिटी थी वो प्रोविजनल लेवल पर थी। अगर सेकंड फेज की बात करें तो मार्शल लॉ लगाया गया था। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ कुछ असूल बनाए जाते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई होती हैं जिनको सारे मुल्क ने मानना होता है, ठीक है। अक्टूबर 1958 से जून 1962 तक लगाया था गया था, ठीक है, फर्स्ट मार्शल लॉ। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आप लोगों ने इसको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन रूल जो थे रिस्टोर किए गए हैं 1962 को और वो सेकंड मार्शल लॉ मार्च 1969 को था, ठीक है। अयूब खान ने क्या किया था? अयूब खान ने टू ओवर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, ठीक है, और प्रेसिडेंट भी थे। इन्होंने ये इलेक्ट हुए थे 1960 को और डी इलेक्ट हुए थे जनवरी 1965 को। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से इनको छोड़ना नहीं। इंपॉर्टेंट पॉलिसी क्या थी कि रिस्ट्रिक्शन ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अब रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि हमारे पास जो भी मतलब करप्शन अगर करता है कोई भी पॉलिटिशियन है तो वो अगर हमारे पास करप्शन करता है तो उसे 6 साल के लिए निकाल दिया जाता था पॉलिटिक्स से, यानी वो इलेक्शन में खड़ा नहीं था हो सकता, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे जिसमें रिमूवल ऑफ अनवांटेड ऑफिशियल्स, यानी जो अनवांटेड ऑफिशियल्स थे उनको निकाला गया था, ठीक है। आगे इकोनॉमिकल प्लानिंग थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। आगे एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे और कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। आगे डाउनफॉल ऑफ यूब खान जो थे वो कब सवाल पे सिर्फ ये बता रहे हैं। इंडो पाकिस्तान वार जो स्टार्ट हुई थी एंड ऑफ वार टशकंड पैक्ट के जो साइन किया गया था इंडिया में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? पाकिस्तान वार क्या थी कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगे आज़ादी अजीम हुई थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो इस पैक्ट के खिलाफ थे, ठीक है, और वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। जो इसके नतीजे में 1965 में जो इलेक्शन हुए थे उसके रिजल्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। और क्या होता था कि जो दौलत थी वो सिर्फ चंद हाथों में थी, ठीक है, बाकी जो आवाम थी वो भूखे मार रही थी, ठीक है। तो
आगे मेरे पास थर्ड फेज आ जाता है। इसलिए यूब खान के डोनपाल उनसे हुकूमत संभाली नहीं चाहती। आगे थर्ड फेज आ जाता है कि यूब खान ने जो हुकूमत है वो यहिया खान को दे दी थी। ठीक है, उन्होंने फिर मार्शल लॉ लगाया था एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, और इसमें साम स्टेप्स थे कि रिमूवल ऑफ ऑफिसर की तब्दीली की गई थी, उनको रिमूव किया गया था, प्रोविजनल रिवाइव किया गया था और ओबलेशन ऑफ पैरिटी किया गया था। आगे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो था वो इशू किया गया मार्च 1970 को, जिसके बेसिक प्रिंसिपल क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाए, इलेक्शन के लिए सीट्स बनाई जाए असेंबली के लिए और नेशनल असेंबली। आगे हमारे पास जनरल इलेक्शन हुए थे। जनरल इलेक्शन हमारे पास 1970 को हुए थे, जिसमें अवामी लीग थी और पाकिस्तान पीपल पार्टी थी। ठीक है, आगे ट्रांसफर ऑफ पावर बिकम मेजर प्रॉब्लम, कि पावर को ट्रांसफर करना एक मेजर प्रॉब्लम बन चुकी थी। ठीक है, आगे मेरे पास मिलिट्री एक्शन जो हुआ था वो 25 मार्च 1971 को हुआ था। आगे मेरे पास है कि इसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव रूल दिया था। इट अटैक्ड ऑन ईस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान वाज स्टार्टेड विद द एंड ऑफ सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान। आगे 23 पर हमारे पास लेक्चर आ जाता है। 23 में क्या हुआ, 1972 से 1975 इसमें जुल्फकार अली भुट्टो का दौर आ जाता है। ठीक है, जुल्फकार अली भुट्टो ने जब पावर संभाली थी वो दिसंबर 1971 में थी। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान के फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। मेजर पुलिस जो इन्होंने मार्शल लॉ लगाया था उसका क्या था, फर्स्ट टास्क था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ठीक है, अगर 1972 में इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट की गई और पार्लियामेंट्री ऑफ पाकिस्तान अडॉप्ट किया गया 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे मेरे पास नेशनलिज्म, आगे मेरे पास इमरलड माइंस इन स्वात, आगे की इंडस्ट्रीज, आगे इंडस्ट्रीज डेवलप की गई जैसे आयरन की इंडस्ट्री, फिर स्टील वगैरह की इंडस्ट्री। आगे लाइफ इंश्योरेंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया 1972 में, बैंक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया 1974। जो जुल्फकार अली भुट्टो का दौर था वो बेस्ट दौर था। ठीक है, स्कूल एंड कॉलेजेस बनाए गए, फिर आगे मैनेजिंग और सब एजेंसीज बनाएंगे। ठीक है, आगे लेबर पुलिस भी बनाई गई थी। लेबर पुलिस अनाउंस की गई जिसमें लेबर्स को, जो मजदूर तबका था उनको भी वर्किंग क्लासेस दी गई और उनको भी राइट्स दिए गए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मजदूरों के मतलब राइट थे कि उन्हें भी मतलब सहूलियात मुहैया की गई। ठीक है, आगे हेल्थ केयर रिलेटेड पुलिसेस बनाई गई कि मेडिसिन वगैरह जो है वो सस्ती की जाएंगी। ठीक है, आगे एडमिनिस्ट्रेटर रिफॉर्म्स बनाए गए, प्रॉब्लम ऑफ रिफॉर्म्स क्या मतलब किया गया। ठीक है, आगे 1977 इलेक्शन एंड एगिटेशन हमारे पास क्या है कि इलेक्शन हुए थे 1977 को, जो पीपल पार्टीज जो थी वो इलेक्शन जीती थी। ठीक है, लेकिन इसमें ना क्या था, इसमें थोड़ा सा ना मतलब जो भुट्टो था जुल्फकार अली भुट्टो था, वो इन्होंने यू टर्न ले लिया था, इस इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो फिर 1977 में ठीक है फिर से इलेक्शन करवाने का मतलब कहा गया था, लेकिन उन्होंने करवाई नहीं है। ठीक है, थर्ड मार्शल लॉ एंड एंड ऑफ डेमोक्रेसी पर ये खत्म हो गया था चैप्टर। ठीक है, आगे 1977 से 1985 तक चीफ जो स्टाफ था जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है मार्शल लॉ। इट वाज द लॉन्गेस्ट मिलिट्री रूल था हिस्ट्री का। इसमें क्या क्या किया गया कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर की गई, इस्लामाइजेशन, रिटर्न टू डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे मेजर पॉलिटिकल्स हमारे पास है। मेजर पॉलिटिकल्स हमारे पास क्या है बेसिकली, इसमें क्या किया गया था, जो जियाउल हक था उसने प्रोमिस किया था इलेक्शन फर्स्ट विद इन 90 डेज में। ठीक है, और एक्सटेंड किया इस पीरियड को आफ्टर द रिफॉर्म्स। अगर हम इसे थोड़ा सा उर्दू में देख लें, अगर हम इसे थोड़ा सा उर्दू में मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि क्योंकि आप लोगों को शायद इसमें तरह से इंग्लिश में ना समझ आए। ठीक है, तो उर्दू में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि जियाउल हक का जब दौर आया था तो उसमें क्या किया गया, उसमें नई पुलिस बनी थी। ठीक है, इसमें एक इस्लामिज़ हम एक दफ़ा करके ना एक दफ़ा करके इस्लामाइजेशन को पहले डिस्कस करते हैं, फिर और पुलिस को डिस्कस करेंगे।
इस्लामाइजेशन बेसिकली क्या था कि इस्लाम को एक इस्लामिक सिस्टम जो था इस्लामिक वैल्यूज को मतलब पेश आना जाए, ठीक है, कि एक इस्लामिक माशरा बनाया जाए, ठीक है, जिसमें इस्लाम को भी अहमियत दी जाए। ये बेसिकली इस्लामाइजेशन सिस्टम था, ठीक है। माशरे में इस्लामी इकदार पर जोर देने के लिए उन्होंने आईनी और कानूनी तब्दीलियां भी मुतारिफ करवाई थी, ठीक है। आगे वफाकी शरीय अदालत जो था वो 1981 में एस्टेब्लिश करवाई गई, ठीक है। श्रेडित बेंचेस जो थे वो 1979 में। आगे इंट्रोड्यूस्ड इस्लामिक पनिशमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि इस्लामिक पनिशमेंट मुसलमान को दी जाए, ठीक है। अगर कोई चोरी करता तो उसके हाथ काट दिए जाएं, ठीक है। आगे मैं बस उन्होंने वफाकी शरीयत अदालत 1981 में कायम की गई, ठीक है। आगे मुनाफा और नुकसान की शिरकत के असूल पर 1981 में सूद से पाक बैंकाई का आगाज, यानी कि सूद से पाक जो था ना वो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का इनकार किया गया था। आगे में बस ज़कात डिडक्ट की जाती थी, यानी जो भी बैंक में पैसे रखे होते थे उसमें से ज़कात। आगे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते थे 1983 में उसमें से उशर निकाला जाता था, लेकिन यानी इस्लामिक इनों का सबसे जो बड़ा कारनामा था वो ये था कि इस्लामिक माशरे इन्होंने राइज करवाया था। ओके, आगे निसामी तलीम के लिए साथ इस्लामी तलीम के भी उन्होंने जोर दिया कि इस्लामी तलीम भी करवानी चाहिए, ठीक है। फिर नमाज के लिए ब्रेक का इस्तेमाल किया गया था। ये सारी इनकी बेसिकली हिस्ट्री है, ठीक है। आगे रिटर्न टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आगे ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी डेमोक्रेसी बेसिकली होता है जमहूरियत, ठीक है। अब जमहूरियत में वापसी के लिए ज़ियाउल हक ने मंदरजा से इक़दाम उठाए थे, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लोकल बॉडीज इलेक्शन 1979 यानी बल्दियाती इंतखाबात इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी दिसंबर 1984 को ज़ियाउल हक के अगले 5 साल के लिए सदर मुंतखब करने के लिए रेफरेंडम हुआ, यानी अगले जाहिर बात उन्होंने इतना अच्छा कारनामे दिए थे तो उन्हें अगले 5 साल के लिए भी फरवरी 1985 को गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात करवाए गए थे। अभी मैं बस न्यू नेशनल असेंबली जो थी वो फॉर्म्ड हुई थी, सिविलियन गवर्नमेंट वाज इंस्टॉल्ड। आगे रिवाइवल of the constitution order March 1985 was most controversial. 8th constitution amendment was introduced. withdrawal of martial law जो हुआ था वो दिसंबर 30 1985 को हुआ था, यानी कि लॉ की वापसी, इसे हम कहते हैं विथड्रॉ ऑफ मार्शल लॉ। आगे मैं वैसे 1985 टू 1999 सिविलियन रूल, ठीक है। इसमें सिविलियन रूल बताए गए थे। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला हुआ यहाँ पे, कहते हैं कि जमहूरियत बहाल हो गई थी लेकिन कोई भी सिविलियन हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर सकी और 8वीं तरमीम का शिकार बन गई, ठीक है, कि कोई भी 8 साल नहीं थे मुकम्मल करते, ठीक है। आगे झंझू मार्च उन्होंने ये सारे बताए हुए हैं कि कौन कौन कब कब तक जो है ना वो रहा था, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एज एमसीक्यूज के लिए याद करने इंटरेस्ट हो गए। आगे अगर हम आए तो यहाँ से हमारा सिविलियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड पुलिसेस, यानी कि शहरी हुकूमत ने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए पखी दे उस प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग कोलिशन इंटैक्ट है, इत्तेहाद बरकरार रखने का मसला था। फिर हुकूमत जो थी
कमज़ोर वो जिसमें कमज़ोर और सियासी जमायतों का मसला था। आगे ग्रेटर महाजर आई थी। आगे करप्शन और रियासती मसाइल के गलत इस्तेमाल की शिकायत थी। आगे 1999 से 20 में आता है। मैं एक बार फिर वजीर आजम गए थे पर सिविलियन हुकूमत के इक़्तिदार को मर्तकज़ करने की कोशिश की गई। आगे नवाज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस to have a complete control on all branches of the government. आर्मी चीफ को हटाने की नवाज हुकूमत की कोशिश जब वो मुल्क से बाहर थे। ये इसमें बेसिकली डिस्कस किए गए। श्रीलंका के दौरे से वापस आ रहे थे तो ये नतीजा फेज साबित हुआ। जनरल मुशर्रफ ने मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का अहदा संभाल लिया, आइन को मतल कर दिया। मार्शल लॉ का ऐलान जो है नहीं किया गया था, कोई फौजी अदालतें कायम नहीं की गई थी, सियासी और प्रेस की आज़ादियाँ बरकरार थी। सियासी तरजीहात आगे हमारे पास यहाँ पे आती है पॉलिटिकल प्रायोरिटीज। इसमें कहता है कौमी इत्मीनान और हौसले की तमीर करना। आगे हमारे पास बेसिकली स्ट्रेंथ फेडरेशन है, यानी फेडरेशन को मजबूत बनाना। आगे बैनल सूबाई इंतशार को हटा देना, कौमी हम-आहंगी को बहाल करना। आगे हमारे पास है मैशियत और सरमायाकारी का इत्मीनान की बहाली। आगे अमन-ओ-अमान की सूरत और इंसाफ की फराहमी बेहतर बनाना। आगे रियासी अदारों और इक़्तिदार की मुंतकिली करना। आगे सौंप और एहतसाब पर जनरल मुशर्रफ ने इन मकासद के हसूल के लिए दर्ज पॉलिसियाँ तैयार की थी। जैसे अब इन पॉलिसियों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हिसाब और रियासत की लूटी हुई दौलत की वापसी करना, ठीक है। आगे गैर मुल्की मवाला के ज़खायर में इजाफा करना, ठीक है, ये थी। आगे गैर गुर्बत में कमी और माशरे की तरक्की। आगे जनरल मुशर्रफ ने ज़िली हुकूमत को बिजली वगैरह फराहम करने का मुतारफ कराया गया, ठीक है। आगे रिटर्न टू डेमोक्रेसी रिफरेंडम जो हुई थी वो अप्रैल 2002 में थी और इंट्रोड्यूस किया गया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर और जनरल इलेक्शन ऑफ प्रोविजन असेंबलीज 10 अक्टूबर 2002 में होती है। आगे रिवाइवल किया गया द कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन के पन्नों का अधिकार। आगे हमारे पास सिविलियन गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द प्रोविंसेस एंड द सेंटर। सिविलियन रूल एस्टेब्लिश किए गए थे। अब ये क्या थे, शहरी कानून कायम हुए थे, ठीक है। सिविलियन रूल हमारे पास जो शहरी कानून है। नए सेटअप में मुशर्रफ वर्दी में सदर है। आगे मीर जफर खान जमाली महदूद हुकूमत का सरबराह थे, ठीक है। आगे 3 सूबों में मुस्लिम लीग की हुकूमतें थी और सूबा सरहद में एमएम की हुकूमत कामयाबी के साथ काम कर रही थी। आगे जमहूरी हुक्मरानी के बदले इस्तेहकाम की उम्मीद करते हैं। आगे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो आगे हमारे पास जियोग्राफिकल लैंड बाउंड्रीज एंड नेबरहुड आता है। इसमें जियोग्राफिकल उन्होंने बताई हुई है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों का शॉर्ट भी आ सकते हैं, इसमें से लॉन्ग भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। जियोग्राफिकल लैंड बाउंड्रीज और नेबरहुड है। इसमें बेसिकली क्या बताया गया कि पाकिस्तान जो है 1947 को आज़ाद हुआ था, जो कि सबको पता है। पाकिस्तान लोकेटेड है साउथ एशिया में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। ये बेसिकली इसमें बताया हुआ है। अगर इसकी लोकेशन बताई हुई है कि 34 से 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में और 61 से 75 में ईस्ट लैटिट्यूड में, ठीक है। अगर टर्शरी उसकी बताई है, इट्स एरिया जो है 796,095 स्क्वायर किलोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट है इसके साथ। आगे उन्होंने इनको डिवाइड किया हुआ टर्शरी में और परसेंटेज में बलोचिस्तान को, पंजाब को, सिंध को, NWFP को। अगर डाइवर्सिटी हमारे पास है इन द नेचर कि नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट वेस्ट, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना, ठीक है। और ये आप लोगों को पढ़ने से आएगा, इसके इसलिए मैंने MCQ की फाइल आप लोगों को दे दूंगी। आगे क्लीमेट उन्होंने बताया हुआ है कि यानी किस तरह से माहौल है, ठीक है। और 4 सीजन बताए हुए, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं, समर विंटर स्प्रिंग ऑटमन। और उसमें बताया हुआ है कि समर मई टू सितंबर तक रहता है, विंटर नवंबर टू फरवरी तक रहता है और मार्च अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर। आगे रेन वेरी करती है रीजन टू, कहीं पे कम बारिश होती है, कहीं पे सारा साल बारिशें चलती रहती हैं। आगे पॉपुलेशन जैसे मड़ी है,
आगे पॉपुलेशन के बारे में बताया हुआ है कि पाकिस्तान पॉपुलेशन के यहाँ से 7वां बड़ा मुल्क है, ठीक है। और इसमें 3% इन दी 1972 टू अर्ली 1990s में थी, ठीक है। और ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बताई हुई 1951 में कितनी थी, 61, 1908 और 2006 में, ठीक है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो पॉपुलेशन के मोर देन 50% पॉपुलेशन इज अंडर ऑफ एज ऑफ 21 तक है, ठीक है। एड टू दिस पीपल आवर 65, आगे 30% पॉपुलेशन लाइव इन अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, ये हमारे पास उन्होंने बेसिकली, और माइग्रेशन की हुई है अर्बन एरिया से एजुकेशन, जॉब और फैसिलिटीज के लिए। आगे लो लिटरेसी रेट है, ऑफिशियल लिटरेसी रेट जो है वो 46% है, बट फंक्शनल लिटरेसी रेट है वो लोअर है। आगे वुमेन लिटरेसी रेट बताया हुआ उन्होंने, ठीक है। ये सारा भी एमसीक्यूज के तौर पर है और एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है, वैसे कम ही चांसेस है। बाउंड्रीज उन्होंने बताई हुई है, चाइना नॉर्थ ईस्ट में है, अफगानिस्तान नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में, आगे इंडिया इन द ईस्ट, ये सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है। आगे साउथ अरेबियन सी, आगे नेबरहुड्स उन्होंने बताया हुआ है कि पाकिस्तान इज लोकेटेड इन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है जो सेंटर ऑफ ग्लोबल इंटरेस्ट में, ठीक है। इसमें चाइना रशियन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये बेसिकली उन्होंने बताया हुआ है। ये सारी आप लोगों की पढ़ने की चीज़ें हैं, ठीक है। आगे नेचुरल रिसोर्सेज है, इसमें बेसिकली करवाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, आप लोगों को इसमें स्टडी करनी है आप लोगों ने एज एमसीक्यू। अगर आए इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, फॉरेस्ट में आ सकता है कि फॉरेस्ट का कितना हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। इतना रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस दफ़ा चांसेस हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अफगानिस्तान वाला आए, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज में से आए आप लोगों को क्वेश्चन। आगे हम ये 26 से 29 तक करेंगे, ठीक है। ये आप लोग जस्ट पढ़ेंगे, आप लोगों को आ जाएगा। इसमें फसलें बताई हुई हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर के बारे में बताया हुआ है कि कितने परसेंटेज है, ठीक है। ये जस्ट आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी जाएगी, इसमें समझाने वाली कोई चीज़